फैन बंद करो। कहाँ बताएंगे? 5.1 का 3 नंबर से नहीं, एक हम बात करने का शुरू से। शुरू से चलो सुनो। 5.1 क्लास 9 लेसन 5, ठीक है। इसमें से यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यही है ना। तो इसमें जानना होगा, ध्यान दीजिए, इसमें जानना होगा कि बिंदु, जो रेखा गणित में बिंदु हो, तो बिंदु किसे कहते हैं। परिभाषा जानना होगा कि बिंदु किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होगा जिसकी लंबाई कोमा चौड़ाई या मोटाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं। जिसकी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो, उसको ये आपका बिंदु हुआ। दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बिंदु हुआ। क्वेश्चन है, इसमें नोट में आएगा। हाँ, इसका गुण है, क्या है? एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? देखिए, एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, रेखा में दोनों तरफ एरो चिन्ह लगेगा। एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर बिंदु है ना, एक बिंदु से और रेखा गुजार सकते हैं क्या? और इधर से भी गुजार सकते हैं, इधर से भी गुजार सकते हैं, इधर से भी गुजार सकते हैं, है कि नहीं? जितना गुजारना है गुजारिए। तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो ये हो गया बिंदु का परिभाषा। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मिटाते जाएंगे, फिर अगला बताते जाएंगे। एक पेन हम पाए, देखो लिखा था, लिखा था। हो गया? हाँ सर। हो गया सब करे? हैं बेटा?
मिटाते हैं। उसके बाद आएगा क्या, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, रेखा किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक बिंदुओं के मेल से बनी संरचना रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, जब हम लिखेंगे उस टाइम में लिखना है और देखना भी है, सुनना भी है, जानना भी है। क्या कहता है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं से के मेल से बनी संरचना क्या कहलाती है, रेखा। देखिए ये हो गई रेखा, ठीक है कि नहीं। इस रेखा का नाम हम ए भी लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें से ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह देते जाएंगे तो बहुत सारा बिंदु दे देंगे तो रेखा इस प्रकार का बनेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो क्या वो बिंदु है, अनंत। दो या दो से अधिक बिंदुओं से मिलकर बनी संरचना को रेखा कहते हैं। रेखा को दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं रेखा के प्रकार। कौन कौन प्रकार, एक प्रकार में होगा सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा किसे कहते हैं, सीधी खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा कहते हैं। क्या हो गया, सीधी खींची गई रेखा को कौन रेखा कहेंगे। देखिए ये सीधी रेखा खींची गई है, इस रेखा का नाम क्या होगा, सरल रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा। एक होता है वक्र रेखा। वक्र, वक्र ये हुआ वक्र रेखा। क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को, खींची गई रेखा को कौन जी कहेंगे, वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को कौन सी कहेंगे, वक्र रेखा, ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी कैसे, इसको जैसे बन तैसे इधर उधर से ले चले जाओ। इस रेखा का नाम तो ये भी होगा, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, वक्र रेखा। कौन रेखा, वक्र रेखा।
हो गया। हाँ सर। इसको मिटाते हैं। नीचे वाला मिटाएं। हाँ सर। हाँ वाला नहीं बोलिएगा, ना वाला बोलिएगा। जिसका नहीं हुआ है वो नहीं बोलिएगा, हाँ नहीं। मिटाएंगे। अब देखिए, इसमें भी एक नोट आएगा, नियम है। क्या नियम है? एक रेखा के कोई अंत बिंदु, लास्ट पॉइंट नहीं होता है। नहीं होता। कोई भी रेखा के अंत बिंदु नहीं होता है। तो उसके बाद आ जाइए रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड किसे कहते हैं? वह रेखा जिसकी निश्चित लंबाई हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। वह रेखा जिसकी निश्चित लंबाई हो। देखिए, ये है, ये ए और बी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ तो मान होगा, कुछ तो दूरी होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो कुछ तो होगा कि नहीं। मान लिया 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ होगा कि नहीं। इसका निश्चित है ना कि ये 6 सेंटीमीटर है। हम नापे तो 6 सेंटीमीटर है, कोई दूसरा नापेगा तो भी 6 सेंटीमीटर मापेगा ना, क्योंकि निश्चित है। कम बेसी होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए इसका निश्चित होता है। किसका? वह रेखा जिसकी निश्चित लंबाई होती है उसको हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ध्यान दीजिएगा, रेखा और रेखाखंड में फिगर में अंतर क्या होता है? रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर है? रेखा जो है ना, ये दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगेगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? रेखा। और जिसका दोनों तरफ पॉइंट होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर नोट आएगा, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु लास्ट पॉइंट होता है। कितने अंत बिंदु होता है? 2 लास्ट पॉइंट होता है, 2 अंत बिंदु होते हैं। देखिए, यहाँ एक नियम और भी है। क्या है? रेखा को दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है लेकिन रेखाखंड को नहीं। यहाँ एरो चिन्ह जो तीर का दिया है ना, इसका मतलब आप इसको आगे भी ले जा सकते हो। इधर भी तीर का चिन्ह दिया है, इसको भी आप इधर भी आगे ले जा सकते हो। लेकिन इसमें तीर का चिन्ह दिया है, इसका मतलब ना इसको आप उधर ले जा सकते हो ना ही इसको इधर ले जा सकते हो। तो रेखा को दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है लेकिन रेखाखंड को दोनों ओर बढ़ाई नहीं जा सकती है। उतरते जाइए।
नहीं में अनुस्वार लगे। हो गया? यहाँ 6 सेंटीमीटर तक मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या बताता है, दो रेखाओं के एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, एक से अधिक नहीं। देखिए, दो रेखा को जब एक दूसरे पर गुजारेंगे तो दोनों जगह का एक ही बिंदु ऐसा होगा जो दोनों में होगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट में कटता है ना, तो यह पॉइंट किसका है, AB का है कि AB का है कि CD का है, किसका है बताइए तो? दोनों का है। यहाँ P किसमें है, AB में भी है और PB में भी है। इसका मतलब एक बिंदु ऐसा है जो AB का भी है और PB का भी है। तो आप लोग कभी क्रिकेट खेलते होंगे, ध्यान दीजिएगा कहानी, आप लोग कभी क्रिकेट खेलते होंगे, आप क्रिकेट खेलते होंगे ना, तो उस टाइम में आपका खिलाड़ी की संख्या अगर 11 हो जाए तो दो गो टीम बनाएंगे, टीम ए और टीम बी, दो टीम बनाएंगे। तो ए टीम में 5 गो और बी टीम में 5 गो प्लेयर होगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, मात्र माना कि 11 गो प्लेयर है, 11 प्लेयर में हम उसको दो टीम में विभाजित करेंगे खेलने के लिए। एक टीम में 5 गो होगा और दूसरा टीम में क्या गो होगा, 5 गो होगा। हम लोग गांव स्तर से बात करते हैं, 5-5 गो होगा, जिसमें से एक प्लेयर ऐसा हो जाएगा जो बच जाएगा। अगर हम इस टीम को दे देते हैं तो इसकी संख्या 6 हो जाती है, तो अधिक हो जाएगा ना, और इसको दे देंगे तो इसकी संख्या 6 हो जाएगी तो अधिक हो जाएगा। तो वैसे में तो जिसका अधिक हो जाएगा तो वो तो जीत हासिल कर लेगा ना। इसलिए वहां पर एक समस्या आती है कि इस प्लेयर को कहाँ किया जाए, जबकि उसको खेलना भी जरूरी है, खिलाना भी होगा, नहीं खिलाएंगे झगड़ा करेगा। तो उस प्लेयर को क्या बोलते हैं कि आप दूधसला रह जाइए। दूधसला का मतलब ए टीम में भी रह जाइए और बी टीम में रह जाइए। तो इस प्लेयर को बोला जाता है उभयनिष्ठ प्लेयर। कौन सी? उभयनिष्ठ। हम लोग उसको घरेलू भाषा में बोलते हैं दूधसला। नहीं, ए टीम वाला भी बी टीम वाला भी, उसको बोलेंगे क्या, उभयनिष्ठ। उसी प्रकार के यहाँ एक बिंदु है P जो ए टीम AB में भी है और CD में भी है, उभयनिष्ठ है एक। और उभयनिष्ठ क्या होगा, ऐसा बिंदु एक ही बिंदु होगा, एक से अधिक बिंदु नहीं होगा। ठीक है, उतार लीजिए।
थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर लिखिएगा। समांतर रेखाएं, ऐसी दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखा, एक सरल रेखा और एक सरल रेखा, एक का नाम है ए बी, दूसरा का नाम है सी डी। दो सरल रेखा, ऐसी दो सरल रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत का मतलब लंब डालिए यहाँ पर, 90 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण का इंडिकेटर है, सूचित करता है 90 डिग्री। लंबवत दूरी यहाँ पर जितना होगा, और कहीं भी चले जाइए वहां पर भी उसका लंबवत दूरी, अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी अगर 3 सेंटीमीटर, कहीं भी मापेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और समांतर रेखाओं को सूचित करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर, जब इस तरह से लिखा रहेगा तो इसको क्या बोलिएगा? ए बी समांतर सी डी। और इसको ए बी समांतर सी डी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए बी समांतर सी डी। इसको बोलेंगे ए बी समांतर सी डी, बोलेंगे ना? इसको क्या बोलेंगे? ए बी बराबर, ये बराबर का चिन्ह है, ये समांतर का चिन्ह है। तो कभी कभी जो है ना, समांतर को ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ए बी समांतर सी डी। एक भी लाइन देंगे तो समांतर ही पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि कभी कभी इसको भिन्न में पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? ए बी बट्टा सी डी, लेकिन बट्टा जो होता है ना, ए बाय सी, ऐसे होता है। तो समांतर रेखा भी तो उसी तरह लिखा रहा है ना। तो इसको हम कभी कभी क्या, इसको समांतर तो क्लियरली पढ़ेंगे, ए बी समांतर सी डी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी रेखा गणित में आपको मिलेगा तो इसको भी हम समांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए बी समांतर सी डी, ये भी समांतर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। मिटाएंगे? हो गया सबका? हाँ सर। मिटा देते हैं तब? हाँ सर। देखिए, ये सभी जो है ना रेखा गणित का भी भाग है, इसलिए ये सभी को जानना जरूरी है।
और जब ये सभी को जानोगे ना तो रेखा गणित आपको बनाने में आसान लगेगा, और अगर नहीं जानोगे ना तो बनाने में आसान नहीं लगेगा। इसका आंसर होगा अनंत, असंख्य, अनगिनत। 3 गो आंसर, तीनों में से कुछ भी शब्द आएगा होगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अनंत, और ऑप्शन में अगर दे देगा असंख्य, असंख्य, तो बताइए दोनों तो एक ही बात हुआ ना। असंख्य का मतलब हुआ जिसकी कोई संख्या इतनी खींची जा सकती है जिसको गिना ही नहीं जा सकता है। अनगिनत का मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता है। सब तो एक ही बात हुआ ना। एक और भी है, 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? इसका आंसर होगा 1 और केवल 1। फिगर पे देख लीजिए, 2 गो बिंदु, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु है। इधर से अगर हम खींचेंगे, एक रेखा खिंचाया कि नहीं। अब देखिए एरो चिन्ह दे दिए, चाहे इधर से आप इधर खींचिए, चाहे इधर से आप इधर खींचिए, एक ही रेखा खिंचाएगा, नहीं है? हाँ, लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या समान आकार के वृत्तों, वृत्तों में क्या वृत्त हुआ? बहुत। अगर कई वृत्त जिसका आकार समान होगा की त्रिज्या या त्रिज्याएं, व्यासें, क्षेत्रफलों, परिमापें, अर्ध परिमापें समान होती है। अगर 2 या 2 से अधिक त्रिज्या वृत्त है, क्या उसकी त्रिज्याएं समान होंगी? उत्तर होगा हाँ। उसके व्यास सब समान होंगे? हाँ। क्षेत्रफल समान होंगे? हाँ। परिमाप समान होंगे? हाँ। अर्ध परिमाप, सब चीज बराबर होगा। अगर दोनों वृत्त बराबर होगा तो। एक नियम और भी यहाँ पर आता है। क्या नियम आता है? क्या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं? समान होती हैं, माने एक ही वृत्त में, ध्यान दीजिएगा, बाद में लिखिएगा, हम अपने बोल रहे हैं ना।
हम बोल रहे हैं ना, बाद में लिखिएगा, टाइम मिलेगा अभी लिखने का, पहले समझा करो। क्या एक ही वृत्त की एक वृत्त है, उसकी जितनी त्रिज्याएं हैं, क्या सभी त्रिज्याएं समान होंगी? उत्तर होगा हाँ। एक वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होंगी, सब त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। एक अगला नियम है, क्या एक ही वृत्त की व्यासें समान होती हैं? समान होती है। जितने भी व्यास खिंचाएंगे, क्या सभी व्यास समान होगा? उत्तर होगा हाँ। अगला होगा, क्या एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त में केगो त्रिज्याएं खींची जा सकती है? इसका आंसर होगा क्या? अनंत। अनंत का मतलब 3 गो शब्द, अनंत, असंख्य, अनगिनत। ठीक है। और भी आएगा, क्या आएगा? एक वृत्त में कितनी व्यासें खींची जा सकती हैं? बताइए, एक वृत्त में कितने व्यास खींच सकते हैं? इसका भी आंसर क्या होगा? अनंत। एक और भी आएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। क्या कहलाती? आंसर क्या होगा? व्यास। अब बताइए, जीवा का परिभाषा पहले लिखिए तब ना होगा। मैया अब अगले क्लास में होगा, टाइम खत्म हो गया है।